जी जी एमएल वाली साहब, जी एमएल वाली साहब, जी एमएल वाली साहब, जी एमएल वाली साहब, ये क्या जी है? एमएल वाली साहब। ये फ्लोर नहीं है, गंदगी का ढेर है। ये क्या है जी चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब, इनको मेरे से मसला है कि आपसे मसला है? ये मसला किससे है? तो इससे किस माहौल में? कर ले एमएल साहब, सर। अब अपनी बात कर ले सर। सर आप ये देखें यार, ये माहौल है यार, मछली मंडी लग रही है, मछली मंडी। और चीखो, और चीखो, दुनिया आपको जानती है, दुनिया जानती है आपको, शाबाश। अब बच्चे भी जानते हैं आपको, शाबाश। आपको जी एमएल वाली साहब, आप मुझसे मुखातिब होके, चेयर से मुखातिब होके आप कर लें। सर चेयर अपना इख्तियार जी इस्तेमाल सर, करे। जी सर, आप कर लें, ये आप कर लें। सेनेट है, ये मछली प्लीज मंडी आप थोड़ी बैठे। है। देखें, मैंने गंद मौका आप दिया है, होने इसको दे रहे। बोलने दे, उसके बाद आपको दे देता हूँ ना। ये क्या गंद है? ये क्या गंद है जी? ये क्या? इसके बाद आपको मौका दे देता हूँ, बोलने दे। हर मेंबर का हक है बोलना, या तो सिर्फ देखें, हर मेंबर का हक है बोलना। जी सर मुझे समझ नहीं आती, मेरा नाम आपने लिया, तकलीफ उनको शुरू हो गई। ये कैसी तकलीफ है? चेयरमैन साहब, जी एमएल वाली साहब, मैं प्लीज आप। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे जी जी प्लीज आप करें सर, आप करें। कि इस हाउस और इस ऐवान का तकद्दुस आपकी जिम्मेवारी है। देखें, ऐसा नहीं मैं- हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। सेनेटर एमएल वाली साहब को बोलने दे, उसके बाद जो है ना आप लोग बिल्कुल बात कर ले। आपको मौका दूंगा, उनको सुन चेयरमैन ले, साहब। उनका भी हक है, राइट है बोलने का। बिल्कुल आपको दूंगा, मौका दूंगा। जी सेनेटर एमएल वाली साहब। सर इस माहौल में तो बात करना नामुमकिन है, हम तो इस माहौल में बात करेंगे ही नहीं। आप पहले इनको बिठाए या बाहर निकाले, फिर हम बात करेंगे। आप इस कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? ये एमएल वाली साहब, मैंने फ्लोर आपके हवाले किया है। तो मैं ये ऐसा फ्लोर वाले की है, ये फ्लोर नहीं है, गंदगी का ढेर है। इसको सॉरी टू से फ्लोर ना बोले, ये गंदगी का ढेर है, और इस गंदगी के ढेर को आपने हमारे हवाले कर दिया। जनाब चेयरमैन, मैं दावे से कहता हूं कि आज आप यहां ये रूलिंग दे के देख लें कि आपको चैलेंज करता हूं कि हमारी स्टेट कमजोर है और वो चंद आईपीपीज जो 100 से कम है वो पावरफुल हैं। आप ये रूलिंग दे के देख लें कि आज दिन तक उनका फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो सका। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 24 करोड़ इंसानों के मुल्क में, जुम्मा भी है, 24 करोड़ इंसानों के मुल्क में, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क में 1200 अरब का डेवलपमेंट फंड दिया गया पूरे साल के लिए। और हमारी हुकूमत ने वो 1200 अरब पूरा रिलीज नहीं करना ना या कर सकेगी, लेकिन वो हमारे खून से 2200 अरब साल का कैपेसिटी चार्जेस खींच के ले जाएंगे। मैं इस फ्लोर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी तवज्जो पावर के इस क्राइसिस पे मरकूज करें। जनाब चेयरमैन, हमने एज अ कंट्री 2030 तक फ्रांस में और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ बैठ के साइन किया है कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा 60% 2030 तक। लेकिन जो लोग अपने पैसों से, जो गरीब लोग सोलर पे जा रहे हैं, उसको पिछले 15 साल से हमने सोलर को एनकरेज किया है, लेकिन पिछले 3 साल से ये आईपीपीज, इनके कंसल्टेंट्स, इनकी लॉबीज पूरी तरह लगी हुई हैं कि किसी तरीके से जो लोग सोलर लगा रहे हैं उनको डिस्करेज किया जाए।
उनको इस तरीके से काटा जाए कि उनके वो जो एक नेट मीटरिंग के तहत अपनी बिजली का यूनिट 18 या 20 रुपए का बेचते हैं और शाम के वक्त वही यूनिट जब वो 60 या 70 रुपए का लेते हैं, अब वो उसको भी ख़त्म करने के लिए पावर मिनिस्टर साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ट्रेजरी आप बेंच वाले बड़े आराम से ये कहते हैं आप सप्लीमेंट्री कि क्वेश्चन इस बंदे पे को निकालें, इसको बाहर जाने दें। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पे आए। मेरा क्वेश्चन है जी, ये मेरा सप्लीमेंट्री नहीं, ये मेरा कॉलिंग अटेंशन है कि क्यों उन्होंने इस तरह की बात हमारे एक ये आपकी सप्लीमेंट्री है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरह कहा है कि वो अगर बात कर रहे हैं तो उन्हें आप बाहर कर। क्यों ऐसे क्यों उन्होंने कहा और आपने उनकी बात को क्यों नहीं एड्रेस किया? हाउ कैन ही यूज सच अ थिंग? जी आपका आ गया जी मिनिस्टर साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, बात यह है कि जो मूवर का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था वो मुझे समझ ही नहीं आया अमिड्स ऑल ऑफ दिस केओटिक सिचुएशन। तो यहाँ पे कम से कम जो है थोड़ा सा हम जवाब देने के लिए आए हैं, हमें कम से कम थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ जो है वो आपका जो जी था जो सेनेटर साहब आप दोबारा बोल दे सप्लीमेंट्री अपना। अच्छा सर, इसलिए कि वो ज़्यादा रश हो गई, बात सही समझ नहीं सके, लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये हमारा जो है 4 नंबर पर है डेंसी कानूझल। मेरी बात आपने नहीं सुनी। पुंजो ये देखे, ये सेनेटर पुंजो बिल साहब। सर जनाब चेयरमैन साहब, सर जरा बैठ साहब प्लीज। सर चेयरमैन साहब प्लीज बैठ जाएं। बैठ साहब प्लीज। सर बैठ साहब प्लीज। सर सवाल आए। बैठ साहब प्लीज। हम ये देखें, ये हैवान है, ये हमने इसका मुकद्दस। यार ऐसे पूछा जाएगा थोड़ी। भट्ट साहब आप प्लीज बैठ जाएं। सर जी सेनेटर पुंजो साहब। अच्छा चेयरमैन साहब, आप मेरा इसमें सर आप बैठे भट्ट साहब प्लीज। भट्ट साहब प्लीज। भट्ट साहब प्लीज सर। भट्ट साहब जी। सेनेटर सर क्वेश्चन नंबर 36 सेनेटर पुंजोबिल साहब। सर मेरा इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो मुझे ये डिटेल दी गई है कि यहाँ 5 साल के अंदर जो हमारे पास थरपार करके स्मॉल डैम्स बने हैं, सर प्लीज़ हाउस को तो कंट्रोल में लेकर आएँ सर। तो सर उसमें मेरा सप्लीमेंट्री ये क्वेश्चन है कि ये जो 10 डैम बने हैं तो वो डैम किस नाम पर हैं और कौन कौन सी जगह पर हैं, ये काइंडली इसका रिप्लाई दिया जाए सप्लीमेंट्री। जी जो ऑनरेबल सेनेटर साहब का सवाल है उसमें बिल्कुल 16 डैम्स की तमाम तर तफसीलात हमने एनेक्चर ए में दे दी है और उसके साथ वो तमाम तर डैम्स जिनका अगर नाम जो स्मॉल डैम्स के हवाले से हमने बिल्कुल लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 पे। अगर आप उस पर एनेक्चर जो जवाब हमने दिया है उस पर वाज़ेह तौर पे उनकी लोकेशंस भी हैं, उस पर जो उसकी कैपेसिटी है वो भी है, उसकी कॉस्ट जो है वो भी है और उसके साथ साथ उसका स्टेटस क्या है वो भी है कि क्या वो ऑनगोइंग है या वो कंप्लीटेड है। तो ये तमाम तर तफसील जो है वो एनेक्चर ए में दर्ज है। सेनेटर दिनेश कुमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अबड़ो साहब वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है आप बिल्कुल आपको मौका देंगे। अबड़ो साहब मौका देंगे आपको बिल्कुल। मिनिस्टर साहब जी पुंजो साहब, मेरा क्वेश्चन ये है एक 12 जो है उसमें यह है कि जो मूवर है वो कितने क्वेश्चन पुट कर सकता है, सप्लीमेंट्री टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। ऐसे ना हो कि आए सवाल पर है जो मूवर हो भी ना हर सवाल पुटअप करता रहे, तो उसकी प्रैक्टिस महदूद होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा मेरा सर इसमें यह है कि ये जो अच्छा इसमें सर ये जो डिटेल दिए गए हैं डेंसी कूंदल जो डैम है इस पर कितनी एरिया जो इरिगेटेड हो रही है ये तफसील बता सकते हैं? एक ही दिनेश साहब का भी ले लेते हैं जी। फिर मिनिस्टर साहब मेरा बता। मिनिस्टर साहब तवज्जो तो दे मिनिस्टर साहब, अब पता नहीं कौन देंगे।
जी मिनिस्टर साहब, मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि जी ये थरपारकर में इतने छोटे डैम बने हैं और बड़े डैम बने जिसमें कहा कि मजमूई तौर पर तकरीबन